दोस्तों आपने काफी वीडियोस में तो सुना होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन क्या आप जानते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड किस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल होता है? इसकी ताकत सबसे ज्यादा कब रहती है? अगर ये आपको पता चल जाए तो आप उसकी मदद से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। आप ऐसी चीजों को पा सकते हो जिनके बारे में आपने सोचा तो बहुत बार होगा लेकिन आप पा ना सकें। तो दोस्तों ये तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब आप सोने जा रहे हो तो आपके दिन के वो आखिरी 5 मिनट, उस समय आपके दिमाग को जो आप सूचना भेजते हो आपकी ज़िंदगी में वही होने लगता है। उस समय आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर काफ़ी गुना बढ़ जाती है, जिसके बारे में आज तक आप किसी ने नहीं बताया होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड तो 24 घंटे एक्टिवेट रहता है, पर ये रात में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। आपने काफ़ी वीडियोज़ में देखा होगा कि पूरे दिन आपकी सिचुएशन कैसी भी हो आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, पर इस वीडियो में मेरा मकसद आपको ये बताना है कि पूरे दिन आप पॉजिटिव सोचो। उससे ज़्यादा इफेक्टिव रात के सोने से पहले के 5 मिनट होते हैं। पूरे दिन आप पॉजिटिव सोचेंगे और रात में ऑटोमेटिकली निगेटिव सोचने लगते हो तो फिर पूरे दिन का पॉजिटिव थिंकिंग रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और इसका उल्टा, अगर आपका पूरा दिन बेकार भी गया हो लेकिन फिर भी आप उन 5 मिनट में जो मैं बोल रहा हूँ उसे आपने किया तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। उन 5 मिनट में ये एक काम करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। हर रात सोने से पहले के जो 5 मिनट होते हैं उस समय की सोच सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वो आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से इफेक्ट करता है। हम में से ज़्यादातर लोग जब रात को सोने जाते हैं तो सोने से पहले 5 मिनट होते हैं उसमें उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो निगेटिव होती हैं, कि आज के दिन क्या खराब हुआ, उससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे वो काम क्यों नहीं हो पाया, और काफ़ी निगेटिव चीज़ें। उन 5 मिनट में हम जितनी चिंता वाली चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि ये हम लोगों के माइंड का नेचर है। लेकिन आप चाहो तो अपने माइंड को चेंज कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि उन 5 मिनट में करना क्या होगा, सो आपने सिर्फ उसको रिवर्स यानी उल्टा कर देना है। आप वो सब सोचते हो जो निगेटिव है, तो उस समय उन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करो जो पॉजिटिव है। मैं जानता हूँ कि आपको ये एक बहुत छोटी सी चीज़ लग रही होगी। हम लोग ज़्यादातर चीज़ों को छोटा समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों यकीन मानो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी में बहुत इफेक्ट डालती हैं। ये छोटी सी चीज़ आपकी ज़िंदगी को पलट सकती है। रोज़ रात को जब आपका फ़ोन चलाना हो जाए उसके बाद जब आप सोने के लिए जाते हो तो उस समय आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट यानी बिल्कुल सीधा करके इस पोज में रखें। इस तरह से लेटना है कि कुछ देर बाद आपके बैक में पेन ना होए, वरना आपका सारा ध्यान आपकी बैक पेन पर चला जाएगा। सो जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे उसी तरह से सीधे लेटें और फिर धीरे धीरे 10 गहरी सांस लें। जब आप ये कर रहे होंगे तो आप देखना कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, और जब आपका माइंड शांत हो जाए तो उसके बाद आपको विजुअलाइजेशन करना होगा। पहली चीज आपको ये सोचना है कि आप अपने बॉडी लेवल और मेंटल लेवल पर बिल्कुल फिट हो। उस समय आप अपने आप को एक्टिव और एनर्जेटिक फील करो, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी और मेंटल लेवल पर फिट होंगे तो दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं पा सकते। और दूसरी चीज़, आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करो जो आप चाहते हो। अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो उसमें और जो आप चाहते हो उसके बारे में सोचते रहो तब तक जब तक आपको नींद ना आ जाए। मतलब जब तक नींद ना आ जाए तब तक जानबूझकर जितनी पॉजिटिव चीजें हैं उन सब चीजों के बारे में सोचो। इस वीडियो में मेरा मकसद आपको बताना है कि इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को आप उस समय ट्राई करो जब आप सोने जा रहे हो, क्योंकि उस समय पॉजिटिव रहना किसी और समय के मुकाबले हजारों गुना असरदार होता है। अगर आप रात में पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोते हो तो जाहिर सी बात है अगले दिन अगली सुबह उसी एनर्जी के साथ उठोगे। आप लोगों में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है लेकिन अगर हमने 5 मिनट सोच भी लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और ये आखिर काम कैसे करता है, तो इसको तो आप जरूर जानना चाहोगे। आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ वीडियोस तो देखी होंगी, पर सबकॉन्शियस माइंड की एक कमजोरी के बारे में शायद आपको ना पता हो। दुनिया में जितनी भी पावरफुल चीजें हैं उन सब की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और सबकॉन्शियस माइंड की भी एक कमजोरी है, और वो है डिस्टिंक्शन यानी फर्क समझने की कमजोरी। आप जो सोचते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं सब चीजों को आपकी तरफ खींचता है, पर उसको एक्चुअली ये नहीं पता होता कि ये रियल है या फेक, इसलिए जो आप सोचते हो उसे वो रियल मान लेता है। और अगर आप उन चीजों को लेकर डटे रहते हो तो वो सच में रियल हो जाता है। मतलब आप रात को सोने से पहले निगेटिव चीजों को सोचते हो तो वो आपके लिए सिर्फ एक ख्याल है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो एक असली सिचुएशन है। और हमारी टिपिकल आदत डेली रात को निगेटिव चीजों के बारे में सोचना है, और इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला है और उसके चलते जब आप रात को निगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही रियल मान लेता है और आपकी ज़िंदगी में वही होने लगता है।
सोने से 5 मिनट पहले अगर आपने कुछ निगेटिव चीजों को सोचा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक सजेशन के रूप में लेगा। इनडायरेक्टली आप उसे कह रहे हो कि मेरे जिंदगी की सिचुएशन ऐसी कर दो। अगर आप डेली रात को उन सब चीजों के बारे में सोचोगे जो नहीं होना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में सोचोगे जो आप अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहते, तो जाहिर सी बात है आपके साथ वही होने लगेगा। इससे आप क्या कर रहे हो? इससे आप अपनी सोच को रियलिटी बना रहे हो। और अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा भी होने वाला होगा तो वो भी नहीं होगा इस निगेटिव सोच के चलते, क्योंकि आप अपने सोच के दायरे को निगेटिव चीजों में बांध रहे हो। मैं दुखी हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अगर आप इसकी जगह बोलो कि मैं खुश हूँ, मेरा हर दिन अच्छा जाता है और कल का दिन भी अच्छा जाएगा, आपकी सोच आपकी लाइफ की प्रोग्रामिंग बदल सकती है। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। उन पैसों से आप दुनिया की जो चाहे वो चीज खरीद सकते हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? पैसे तो ले जा रहे हो और खर्च भी कर रहे हो, पर आपको चाहिए कुछ और खरीद कर कुछ और ला रहे हो। मतलब पैसे लेकर मार्केट तो जा रहे हो, लेकिन जो आपको नहीं चाहिए उसे खरीद रहे हो। और जब घर वापस आते हो तो सोचते हो कि यार मेरी तो लाइफ ही बर्बाद है। तो दोस्तों, वो जो पैसे हैं वो आपकी सोच है, उसको आपको सही जगह पर खर्च करना चाहिए। और वो जो मार्केट है वो एक दुनिया है। सो आपकी जो सोचने की शक्ति है उसे सही जगह पर इस्तेमाल करो। सही चीजों को, पॉजिटिव चीजों को सोचो। लाइफ में चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सोच है। अगर अगले दिन आपका एग्जाम है, रात को सोने से पहले आप टेंशन लेने के बदले पॉजिटिव सोचो। अगर कुछ जरूरी काम करना है आपको, तो रात को सोने से 5 मिनट पहले ही सोचना शुरू कर दो कि मेरा अगला दिन अच्छा जाएगा। इससे आपकी सफलता के चांसेस काफी गुना बढ़ जाते हैं। जागने और सोने के बीच का वो समय बहुत इफेक्टिव होता है। तो इस समय का फायदा कैसे उठाएं, मैं वो आपको बता चुका हूँ। आज रात को सोने से पहले ये ट्राई जरूर करना। रात को सोने से 5 मिनट पहले जान पूछकर पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो और देखो 90% चांसेस है कि आपका अगला दिन अच्छा जाने वाला है।